अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 का न्यूमेरिकल 6.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। ए ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर इफ़ इट्स मैस इज़ 5 किलोग्राम। तो मैस हमें दिया गया है, ये हमने लिख लिया 5 किलोग्राम, और ये मेजर दिया गया है ब्रिक का, तो वो है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। जब भी तीन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वॉल्यूम होता है, तो वो हमने लिख लिया। यहाँ से अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आ जाएगा। जैसे 5 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाला एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर को अगर हम 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ज़रा, 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो एरिया 2 आ गया। एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे देखें ज़रा, जब हम फर्स्ट वाला एरिया निकाल रहे हैं तो हमने 5 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 5 को 10 से किया तो 50 आ गया। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम इस एरिया को लाना चाहते हैं मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि सेंटी का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर। अब ये बात बार बार मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में रिपीट होनी है, एक दफ़ा मैंने डिटेल से समझा दी है, इसी तरीके से बाद में डायरेक्ट भी हम लिख दिया करेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने लिखा सेंटी का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि एक जो सेंटी होता है वो 10 की पावर -2 के बराबर होता है। तो ये जो सेंटी था इसकी जगह पे मैंने लिखा 10 की -2, और इस सेंटी का ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, और मीटर का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। जब ये 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 की पावर बन गया -4। तो अब जो एरिया A1 की वैल्यू आई हमारे पास 50 एज इट इज़ चल रहा है, 10 की पावर -4 और ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर में। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 200 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसी तरीके से इन सेंटीमीटर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो सेंटी का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -4 बनेगा, बिल्कुल इसी स्टेप्स के मुताबिक जो हमने अभी ऊपर किए हैं। तो ये एरिया A2 आ गया। हमने प्रेशर P1 भी फाइंड करना है और प्रेशर P2 भी फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा होता है फोर्स ओवर एरिया। पहले वाला प्रेशर अब हम फाइंड करते हैं। ये देखें स्टेटमेंट जो रहती है वो भी मैं पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो प्रेशर निकालना है हमने, मैक्सिमम वाला भी और मिनिमम वाला भी। हम दो प्रेशर निकाल लेते हैं, एक P1 और एक P2। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम प्रेशर होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो मिनिमम प्रेशर होगा। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, और हमें ये भी पता है फोर्स जो होती है वो वेट की इक्वल होती है, और वेट होता है mg। फोर्स बराबर है वज़न और वज़न बराबर है mg। यहाँ से हम f की वैल्यू निकालना चाहें तो m आपको दिया गया है, देखिए मैस 5 किलोग्राम दिया गया है, और g की वैल्यू हमें पता होता है, g होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो मैस आ गया 5 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 आई, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 50 हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, फोर्स की जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो ये देखें 50 आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है, प्रेशर 1 वाली वैल्यू जो हम लिखेंगे F ओवर A1। फोर्स हमें 50 मिल गई है अभी सॉल्व करके। एरिया 1 जो हमने निकाला है पीछे जो हमने एरिया 1 वाली वैल्यू निकाली है वो है 50 मल्टीप्लाई 10 की -4। ऊपर वाला 50 नीचे वाले 50 से कैंसिल, नीचे ये 10 की -4 है, जब ये ऊपर जाएगा 10 की +4 हो जाएगा। 10 की +4 का मतलब होता है एक के साथ 4 सिफरें, तो ये 4 सिफरें लगा दी, ये पास्कल इसका यूनिट आ गया। ये वैल्यू आ गई प्रेशर 1 की। अब हम वैल्यू निकालते हैं प्रेशर 2 की, वही फार्मूला, प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया वाला ही। फोर्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये देखें 50 न्यूटन। तो देखें फोर्स 50 न्यूटन आ गई। 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो प्रेशर 2 है, ये इसके साथ भी 2, एरिया के साथ भी 2, और एरिया 2 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है 200 मल्टीप्लाई 10 की -4। अब होगा क्या, सॉल्व करेंगे, 50 एक 50, 50 4 जो है वो 200 होता है, यहाँ पे 4 आ गया, और ये 10 की -4, ऊपर है 1 को 4 से डिवाइड किया तो 0.25 आया,
और ये 10 की -4 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो 10 की +4 आएगा, ठीक है। और जब 10 की 4 को 0.25 से ज़रब देंगे तो ये 2500 पास्कल आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं प्रेशर की, एक प्रेशर 1 वाली और एक प्रेशर 2 वाली। प्रेशर 1 वाली वैल्यू है हमारे पास देखें 10,000 और प्रेशर 2 वाली है 2500। तो इन दोनों में से ज़ाहिर बात है जो प्रेशर 1 है वो ज़्यादा वैल्यू है, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर है, P1 10,000 पास्कल है, ये देखें ज़रा, ये इसका यूनिट है। और ऐसे ही जो प्रेशर 2 है जिसकी वैल्यू है ये 2500, ये मिनिमम प्रेशर है ये हमारे पास। तो ये न्यूमेरिकल 6.5। इसी तरीके से अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 6.6, उसको देख लेते हैं। तो 6.6 की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास मौजूद है, ये देखें ज़रा। तो स्टेटमेंट जिसकी मैं पढ़ता हूँ अभी, तो स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन ए बैरोमीटर at sea level if the mercury is replaced by the water of the density 1000 kilogram per meter cube where the density of the mercury is 13.6 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने बेसिकली हाइट मालूम करनी है बैरोमीटर में जो है। तो हमने बताना है कि जो डाटा दिया गया है वो हमारे पास डेंसिटी है एक तो वाटर की, देखिए हमने डेंसिटी लिखी है, डेंसिटी को रो से ज़ाहिर करते हैं, वाटर की वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और ऐसे ही डेंसिटी जो हमें दी गई है मरकरी की, मरकरी को Hg से हम जाहिर करते हैं, तो ये डेंसिटी Hg मैंने लिखा है, इसका मतलब है मरकरी की डेंसिटी है। तो ये लिखी हुई है 13.6, तो ये 13.6 आ गई हमारे पास 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास मरकरी की डेंसिटी आ गई है। हाइट हमने मालूम करनी है वाटर की, जी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। हम ये जानते हैं कि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है मरकरी वाला और एटमॉस्फेरिक वाला, ये दोनों सेम होते हैं। तो प्रेशर बराबर किसके होता है, ρgh। तो इस साइड पे भी हमने ρgh लिख दिया, इस साइड पे भी प्रेशर की जगह पे ρgh। अब जो मरकरी वाला है तो रो के साथ भी Hg आ गया मरकरी, और हाइट में भी मरकरी, जी दोनों साइडों पे क्योंकि वैल्यू सेम रहती है वो सेम, उसके साथ हमने ना वाटर लिखा ना मरकरी। इधर देखें प्रेशर बराबर ρgh, क्योंकि ये वाटर वाले के लिए तो रो के साथ भी वाटर और H के साथ भी वाटर। जी के साथ हमने दोनों साइडों पे कुछ नहीं लगाया क्योंकि जी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा कि अगले स्टेप में ये वाला जी इस जी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे डेंसिटी वाटर वाली और हाइट वाटर वाली ये इक्वल आ जाएगा डेंसिटी मरकरी वाली और हाइट मरकरी वाली। यहाँ पे हमने मालूम करनी है हाइट वाटर वाली, इसको यहीं पे रहने दें। ये जो डेंसिटी है वाटर वाली ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कैसे, तो ये देखें जो हमारे पास डेंसिटी दी गई है ना मरकरी की वो 13.6 है, ये ऊपर दी गई है 10⁻³ हाइट मरकरी वाली हम इसकी वैल्यू बाद में पुट करते हैं। नीचे है डेंसिटी हमारे पास वाटर वाली जो कि 1000 है, ये नीचे हमारे पास 1000 जिसको हम 10⁻³ भी कह सकते हैं, वो ऊपर वाले 10⁻³ से कैंसिल हो गया, तो बाकी ऊपर बचेगा 13.6 और ये Hg मरकरी और उसकी ये हाइट हमारे पास साथ एज इट इज़ आ जाएगी। हाइट ऑफ मरकरी हमने जाना है और हमने किताब में पढ़ा भी हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें मरकरी की जो हाइट होती है वो 0.76 मीटर होती है, ये आपने याद रखनी है, MCQs में भी आ सकता है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन पीछे बनी हुई है कि हाइट वाटर की निकालनी है, तो 13.6 ये जो हाइट है मरकरी की इसकी जगह पे हमने 0.76 मीटर पुट किया, और जब ये 13.6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ये देखें ज़रा, तो ये हमारे पास आंसर आया 10.3 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई हाइट वाटर की, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.7 वो हम देख लेते हैं, तो उसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है, उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कैसे किया गया सॉल्व। तो उसमें सपोज द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ ए कार, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन ए पिस्टन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 500 न्यूटन। तो एक फोर्स है जो 500 न्यूटन की है, जो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लग रही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है
कि सेंटी का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर, और 1 सेंटी जो है वो 10⁻² के बराबर होता है। उसी प्रिंसिपल को यूज़ किया, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे लिखा सेंटी का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर। 1 सेंटी जो है 10⁻² होता है, इसकी वैल्यू लिख दी सी की, और ये उसका स्क्वायर लेना है तो ये ऊपर उसका स्क्वायर आ गया। जब ओपन करेंगे तो A1 हमारे पास आ गया 5 × 10⁻, ये 2 से ज़रब होगा तो -4 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास एरिया 1 आ गया मीटर स्क्वायर में। इसी तरीके से हम एरिया 2 को भी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए कन्वर्ट करेंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। तो एक हमने फाइंड करना है इसमें प्रेशर। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो पिस्टन है जिसका एरिया A2 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस पे भी हमने फोर्स मालूम करनी है कितनी लग रही है F2। तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है हमने। जो दूसरा एरिया दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी सेम स्टेप्स पे कन्वर्ट किया हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया तो ये 20 10⁻⁴। ये दोनों एरियाज़ की वैल्यूज़ आपने ज़हन में रखनी है। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। तो पहले हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पहले प्रेशर हमारे पास है P, फोर्स ओवर एरिया 1 वाला फोर्स हमारे पास मौजूद है, एरिया भी 1 वाला मौजूद है। दोनों की वैल्यूज़ पुट की देखें। फोर्स 1 है हमारे पास 500 न्यूटन, और एरिया 1 जो है 5 × 10⁻⁴। तो ये देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला 5 जब ऊपर वाले से सॉल्व होगा तो ऊपर बचेगा 100, नीचे 10⁻⁴ है, ऊपर 100 ही रहा। 10⁻⁴ जब ऊपर गया तो ये 10⁻4 हो गया। देखें प्रेशर है तो यूनिट लिख दिया पास्कल। ये 100 है, 2 0 छोड़ के इशारिये को पीछे ले जाएं 1 के आगे तो ये बनेगा 1.0। 2 इनसे पीछे गए हैं दाएं से बाएं तरफ तो ये 10⁻² आ गया, और ये 10⁻4 दोनों को इकट्ठा किया तो ये 10⁻6 आ जाएगा। ये 1.0 एज इट इज़ आ गया, और प्रेशर का यूनिट पास्कल आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है प्रेशर। हाफ हमने सॉल्व कर लिया। प्रेशर के बाद हमने फाइंड करना है फोर्स F2। तो हम जानते हैं कि फोर्स F2 मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं F1/A1 F2/A2। तो इसमें क्या है F2 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो होगा क्या, ये A2 डिवाइड हो रहा है, इधर F1/A1 के साथ जाके ज़रब हो जाएगा, तो ये वाली फार्मूला शक्ल बन जाएगी। तो देखें यहाँ पे सब की वैल्यूज़ पुट कर दें। F1 की वैल्यू आ गई 500, A1 की आ गई 5 ज़रब 10 की ताकत -4, और ज़रब A2 की जो वैल्यू है 20 ज़रब 10 की ताकत -4। ये 10 की ताकत -4 नीचे वाले 10 की ताकत -4 से कैंसिल हो गया। ये 5 था तो 5 1 5 बन गया, और 5 4 20, तो ये कैंसिल आउट हो गए सारे। यहाँ पे जस्ट 4 बचा है, और ये 500 बचा है। तो ये हमारे पास बन गया 4 को 500 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2000, और फोर्स है तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सॉल्व हो गया 6.7। ओके।